देखिए एलटी में जो लोग सफलता मिली, एक परीक्षा दी, उसके बाद रिजल्ट आ गया। ये चयन बोर्ड में तो रिटन परीक्षा पास करी, उसके बाद साक्षात्कार हुआ, उसके बाद रिजल्ट बना। तो देखा जाए ये और टफ था सिलेक्शन लेना। तो जब अंदर आप प्रवेश किए जी तो कैसा महसूस हुआ जो है? सर, अंदर गए तो बहुत डरे थे, बाहर बैठे थे। उसके बाद वही हमारे मधुशाला पूरी याद थी। अब वही गुनगुनाने लगे एकदम। मधुशाला, हाँ हरबंस राय बच्चन की जी, कविता। एकदम वही गुनगुनाने लगे। तो क्या गुनगुनाए थे, याद हो क्या? जी मतलब सुनाएंगे जरा। जी। ओ, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर अंदर क्या हुआ? अंदर जब गए ना तो वही डायरेक्ट चयन बोर्ड वो सदस्य के सामने उनको प्रमाण नमस्कार नमस्कार किए। उसके बाद बैठाएं तो वही बोलने लगे कि आप कोई पंक्तियाँ सुना दीजिए। तो मैंने यही पंक्तियाँ सुनाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो सदस्य जी बहुत प्रसन्न हुए और पूछने लगे मधुबन के बारे में क्या है। तो मैंने कहा मधुबन एक जंगल था। तो उसके बाद पूछे आपका ज़िला कहाँ? तो मैंने बोल दिया आजमगढ़ हमारा ज़िला है। तो कहें कोई वहाँ के कोई कवि हो तो उनका नाम बता दीजिए। तो मैंने वही हरियोध का और राहुल संकीर्तन और एक श्याम नारायण पांडे और एक तुलसी राम है। तो तुलसी राम के पूछने लगे कि तुलसी राम कोई आत्मकथा लिखे हैं? तो मैंने बोला वही है कि मुर्दैया मणिकर्णिका दो लिखे हैं। तो कहें कोई उपन्यास लिखे हैं? तो कहें सर हम कहें सर हमारे जानकारी में तो नहीं अभी लिखे हैं। कहें न चलिए ठीक है। तो उसके बाद सदस्य जी पूछने लगे, जो थे एक्सपर्ट जी, तब एक्सपर्ट जी पूछने लगे कि यही परिभाषा बता दीजिए भाषा की। तो भाषा की परिभाषा बताएं। उसके बाद केसों के बारे में, भिखारी दास के बारे में पूछने लगे, उनके बारे में बताएं। और देखिए कितना टफ है, मतलब वहाँ पे यानी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर रहे हैं, उसके बाद साक्षात्कार भी जी कितने टफ थे वहाँ पे जी तो ये छोटी बात नहीं है, आप सफल हो रहे हैं। अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अपने आप को गर्व महसूस करिए। कोई भी अगर आप टीजीटी परीक्षा या पीजीटी को उत्तीर्ण किए हैं और सब चयनित हुए हैं अगर सर, मैं मधुशाला की कविता सुना सर। सुनाइए आप। मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनका हला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती मधुशाला। एक एक बरस में एक बार, एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, चलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन में होली रात दिवाली, रोज़ मनाती मधुशाला। मधुरालय पीने से पहले जाता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग सब पथ बतलाते हैं पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, आ जाएगा मधुशाला। यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हारा, पीना होश में फिर आएगा सुरा विशुद्ध या मत वाला। यह अंतिम बेहोशी अंतिम साकी अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इनको, फिर ना मिलेगी मधुशाला, फिर ना मिलेगी मधुशाला। बहुत अच्छा लगा रामनिवास जी, और मुझे भी लग रहा है कि आपको थोड़ा संकोच लग रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा होगा। डर ठीक है, ठीक। और इसके अगली कड़ी में हम लोग कृष्ण कुमार जी, जो जिला गोरखपुर से हैं। जिला गोरखपुर से आप हैं और आपने भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रवक्ता के भी आपने साक्षात्कार दिए थे, आप आ जाएंगे। और आपने टीजीटी भी परीक्षा को भी साक्षात्कार दिए, जिसमें आपका सिलेक्शन जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जो भी रिजल्ट हम लोग के हाल ही में आए हैं टीजीटी के पद पर आपका हो गया है। और आप शायद जेआरएफ परीक्षा भी उत्तीर्ण किए थे, नेट, आपने नेट परीक्षा भी उत्तीर्ण किए हैं, जो आप जिला गोरखपुर से हैं। आप भी अपनी सफलता के बारे में थोड़ा बताएंगे हम लोग को। और आपने बहुत ही अच्छा सफलता हासिल की है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा।
सबसे पहले गुरु जी को हमारा नमस्कार। और गुरु जी के ही कुशल मार्गदर्शन में हमने 2016 का टीजीटी में चयन हुआ है। और देखिए, मन का हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी जो व्यक्ति अपने मन से हार गया वो ज़िंदगी की सारी जंग हार गया, और जो इंसान अपने मन से जीता वो ज़िंदगी की हर जंग जीत जाता है। क्योंकि हारा हुआ सेनापति या हारा हुआ व्यक्ति कभी किसी लड़ाई को नहीं जीत सकता है जब तक उसका मनोबल अच्छा ना हो। और देखिए, सफलता के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला होता आत्मविश्वास और दूसरा व्यूह रचना। आत्मविश्वास मतलब हमें इतना विश्वास हो कि मतलब हमारा काम लूज ना हो, इतना अधिक ना हो कि काम हमारा गलत हो जाए। यानी हमें आत्मविश्वास बनाए रखना है। व्यूह रचना ये होती है कि हमें क्या पढ़ना है, कौन महत्वपूर्ण है, किसको छोड़ना है या किसको अधिक उपयोगी है, कौन उपयोगी है, उसको ध्यान में रख करके ही हमें तो तैयारी करनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा जो है गुरु जी के मतलब निर्देशन में, गुरु जी के आश्रय में हमने ये चीज़ें सीखा। गुरु जी ने कहा देखो बकवास को छोड़ दो, जो आने वाले हैं 125 क्वेश्चन आएंगे, 125 में वही आएगा जो महत्वपूर्ण है। और सर ने बताया मुझे कि यार देखिए ये महत्वपूर्ण है, ऐसे ऐसे पढ़ लो और सफलता निश्चित मिलेगी। और मित्रों वही हुआ, आज आपके सामने मैं स्वास्थ्य में चयनित हो गया हूँ। और सर जी आप ही जब संस्था में टेस्ट दिया करते थे तो कितने प्रश्न हो जाया करते सर मैं जब पहली बार आता था मेरा लगभग 75 या 80 क्वेश्चन हुए थे पहली बार में। उसके बाद जब परीक्षा देने के पहले तो कितने होने लगे थे? मतलब सर 110, 109, 110 से ही एसईओ बना रहता था। अच्छा, मतलब 100 प्लस करने लगे? हाँ, तो आपका 100 प्लस करने लगे सर। तो प्रवक्ता में मतलब क्या आपको कैसे साक्षात्कार हुए कि अच्छा हुआ, प्रश्न अच्छे हुए थे, सिलेक्शन नहीं हो पाए? नहीं हो पाया सर, इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो नंबर कम मिला तो नहीं हो पाया। चयन बोर्ड में आपके हो गए। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे कैसे पढ़ना चाहिए? सर लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बस। ठीक ठीक, अच्छा। देखिए कृष्ण कुमार जी से मिले और मैं अब ऐसे लोग से आपसे मिलवाना चाह रहे हैं जो शकुंतला यादव जी, जो 2011 से इलाहाबाद में तैयारी कर रही हैं। और आपने बहुत ही धैर्य के साथ, शायद कोई बालक वर्ग में भी ऐसा सोचेंगे। और शकुंतला जी हैं वैसे ज़िला प्रतापगढ़ से हैं, लेकिन वर्तमान में आपकी परिवार जो है बॉम्बे में है। जो इतना लगाव था अपने करियर के प्रति, जो आप इलाहाबाद में बराबर निरंतरता बनाए रखें। और आपने कितने लोग की लाइफ को चेंज किया है। लोग कहते हैं कि मैं अपने को कुछ नहीं सोच पाते लोग, आप कितने लोग को गाइड किए, रास्ता दिखाए कि आप पढ़िए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितने लोग का एलटी में सिलेक्शन हो गया, टीजीटी में हो गया। और ये आपकी खास विशेषता रही, दूसरे के बारे में आप हमेशा मार्गदर्शन करते रहें, भले अपना नहीं हुई। लेकिन आज भी आपका भी सिलेक्शन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी के पद पे हो गया और अच्छे अंकों के साथ। तो आप भी अपनी सफलता के बारे में बताएंगे और कैसे नकारात्मक और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम लोग को नकारात्मक कर दिया जाता है, लेकिन किसी की बातों को ध्यान में रख करके आज देखिए शकुंतला जी आज सफल हो गई हैं। तो आप हम लोग के बीच में हैं, बताएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने सर को कोट कोट प्रणाम करती हूँ कि ये सर हमको कैसे कैसे मतलब सर के मैं पहली स्टूडेंट हूँ कि जो हम ही बचे थे, बाकी तो सबको हो गया था। हमको बात इसी का मतलब थोड़ा होता सबको हो गया मेरा नहीं हुआ, सबको हो गया मेरा नहीं हुआ, हमको यही सब हर समय सताता था। सर के कोचिंग में आते थे लेकिन हमको अंदर से फीलिंग होती थी कि मतलब कि हमारे साथ की पुरानी लड़की कोई भी नहीं, केवल मैं बची हूँ, केवल मैं बची हूँ। और उसके बाद प्राइमरी में जब हुआ तो प्राइमरी में मतलब हुआ उसमें मेरिट में छट गए। एलटी में मेरा पेपर अच्छा ही नहीं, क्योंकि मेरा बेटा भी साथ में, मैं पढ़ाई नहीं कर पाती तो पहले थी मालूम मतलब मेरा नहीं होगा। लेकिन जब इसके बाद जब रिजल्ट आया तो फिर हम इतना दुखी हो गए तो मन करता किसी को मुंह नहीं दिखाऊं, किसको मुंह दिखाऊं। सब जिसका हो गया था सब दुनिया भर के उल्टा सीधा ताने बाने बोलते थे। मैं लाइब्रेरी से जा रहे थे, सर कोचिंग पढ़ा के आए, सर मिले तो हम रोने लगे। हम कहे सर मेरा नहीं हुआ। सर कहे शकुंतला परेशान क्यों, आपका अच्छा नंबर है, आप तो जनरल में फाइट करेंगे। सर तो हमको इतना मतलब वो आत्मविश्वास धराते थे कि हम कहे चलो हो सकता है। लेकिन जब तक परिणाम सामने नहीं आता था तब तक अंदर से एक पता नहीं क्या क्या सोच आती थी कि कैसे क्या करूँ। आदमी को या तो सम्मान के साथ उसको ऊंचा पहुंचा देगा, या तो अपमान जो सहता वो उसको मतलब आगे पहुंचा सकता है। हमारे साथ सम्मान किसी का नहीं है, केवल मेरा आदमी मेरा सपोर्ट किया है। और
कहीं भी जाते थे, अरे डीएम बनने गई है, ये करने गई है, वो करने गई थी। इतना तक मैं अपने चौराहे पर उतरती थी, अपना पर्स जो है मैं चुरा लेती थी, मतलब कोई देखे ना कि मतलब डीएम बन के आ रही हैं। इतनी शर्म लगती थी कि मतलब कोई देखे ना कि पर्स मतलब कि झोला लेके हाथ में जाती, मतलब एक गांव की तरह जाती थी, मतलब कोई हमको बोल न सके। लेकिन मैं 2000 सर के संपर्क में 2011 से ही लगी हूँ। 2011 वाला पेपर मैं दी, वो भी मतलब एक सिटिंग के चक्कर में उसको गड़बड़ा दी, पढ़ नहीं पाए। 2013 वाला पेपर दी, एक भाई थे बगल में, अब उतना हमको नॉलेज नहीं था, सब उस समय पहले दौरान था सर, इतना रचना रटवा दिए थे पूरा एकदम हर एक चीज़, इतना खुशी हो गई कि हमको सब आ रहा है। लेकिन उस भाई ने कहा हमको भी हेल्प कर दीजिए, आप पहले आप बाद में रंगिए। मैं उनको बताने के चक्कर में 10 क्वेश्चन अपना गलत कर दिए रंगने में। इसके बाद हम कहे कि तो हम बड़ी बड़ी भूल किए। सर कहें, हम कहे सर हम जिसको बताए उसका हो गया। सर कहें कि ठीक है, सफलता के साथ आपको भी सफलता हो जाएगा, आप किसी के मतलब आप बताई हैं उसका हो गया तो आपको भी भगवान सुनेंगे। तो उस हिसाब से भगवान मेरा भी सुन लिए हैं, और क्या बताऊं मैं। अच्छा, जब आप क्लास में आया करती थी, टेस्ट होते थे शुरुआत में, तो सर शुरुआत कितना था आपका? टेस्ट सर होता था तो कभी जैसे 85, 86, 90, फिर ऐसे ऐसे बढ़ने लगा था। नहीं, आपकी लगातार भर्तियों में सिलेक्शन नहीं हो पाए, आपके तो कैसा फीलिंग होता था कि लग रहा है मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर इतना मतलब उदास हो जाते थे, इतना मतलब कमज़ोर हो जाते। पहली बार, दूसरी बार हमारे साथ के तो कोई नहीं था, आप तो खुद ही जानते हैं। पहले स्टूडेंट मैं थी, उसके बाद सब साथ में जुड़े, सबको हो गया, मैं ही नहीं बची थी, मेरा ही नहीं हुआ, इसलिए हमको बहुत तकलीफ हुआ। फिर इसके बाद सर देखो कितना लड़कियों को अपने साथ जोड़े, सर के यहाँ सबके पढ़िए। सर जब सबके एल्टीम हुआ, मेरा एल्टीम नहीं हुआ था, मेरा मुँह दिखाने का मन नहीं कर रहा था, कैसे मुँह दिखाऊँ मैं। और ये सोची मतलब आत्महत्या ही कर लूँ तभी ठीक है। लेकिन एक बच्चा था, उसका मुँह देखना था कि किसको मुँह वो मतलब किसको माँ को बुलाएगा, बस इसी वजह से हम। और एक मतलब एक जुनून भी होना चाहिए कि नहीं हमको उस लक्ष्य तक पहुँचना है। जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक मतलब झुकना नहीं है, डरना नहीं है, वो अपना लक्ष्य प्राप्त करना ही चाहिए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए। अच्छा, जो परीक्षाएं आप देते थे तो कितने टेस्ट में हो जाया करते थे? सर टेस्ट में तो मतलब वही जब 100 के ऊपर चला जाता था, जैसे पेपर था। हाँ, जैसे पेपर के अनुसार होता था। कभी मतलब 15, 16, 17, 12, 13, 14 ऐसे ही होता था। कि आपने इतने सालों से इलाहाबाद से जुड़ी रही और आप बॉम्बे रहने के बावजूद भी यहाँ क्लास आपने किया, तो कितने लोग बालक वर्ग भी लोग इतना नहीं संघर्ष कर पाएंगे? बहुत सारे लोग। सर हमको एक अंदर से एक जुनून था कि क्योंकि सब बोलते थे कि ये गांव से ही कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं पढ़ पाएगी, क्योंकि इंग्लिश का ज़्यादा माहौल है, ये है। हम कहे हमारी हिंदी में तो बहुत दम है, हिंदी भी तो बहुत कुछ करवा सकते हैं, हिंदी में सब IAS PCS में क्या नहीं हुए, सब कुछ हो सकते हैं। और इसीलिए सर हम अपना जो है हमारे प्रण था कि हम छोड़ेंगे नहीं, और कुछ भी हो सर सबको मतलब इच्छा होती है अपने पति के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ। लेकिन अपना 6 महीने का बच्चा मैं अपना दूध छोड़ा दी, उसको गांव में छोड़ दिए, अपना पति छोड़ दिए। वो कहें जैसे लगता मेरी शादी ही नहीं हुई, लेकिन कहें ठीक है आपके पढ़ने की इच्छा है तो आप पढ़िए। मेरा पूरा सपोर्ट मेरे पति जी दिए हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी जगह आपका चयन हुआ है। देखिए, LT में नहीं हुआ तो LT में एक परीक्षा थी, लेकिन यहाँ पे तो 2 परीक्षाओं को आपने उत्तीर्ण किया है आपने। हाँ सर, इंटरव्यू मेरा भी है आपके। सर इंटरव्यू आप इतना अच्छी तैयारी करवाए थे कि मतलब वहाँ जाने के बाद भी मतलब वही नहीं लग रहा था कि मतलब कि इंटरव्यू बैठे कि सर इंटरव्यू ले रहे हैं, और मतलब इतने उधर से बैठे, फिर कहें ठीक है बैठिए, थोड़ा घबरा रहे थे। अच्छा, कहें जब अंदर आप गए तो पहले मतलब कैसे क्वेश्चनों से सर हम बैठे तो कहें सर आप किस ज़िले की हैं, कहाँ से हैं, तो हम कहें सर प्रतापगढ़ के हैं। तो फिर कहें कि कोई कवि नाम बताइए, तो फिर भिखारी दास तो फेमस ही हैं, उनके बारे में बता दिए। 2 एक रचना पूछे, फिर इसके बाद रामचंद्र शुक्ल से उठा लिए कि कविता क्या है, तो फिर कविता क्या बताए, फिर कहें किसमें है। इसके बाद फिर सर एक क्वेश्चन में गड़बड़ा गई थी, मतलब आप स्पर्श व्यंजन यही सब रटे थे, अब वो पूछ लें का से लेकर के छत्रंगिया तक कितने बार, वही से मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो फिर कह रहा था, हम कहें लिख सकती हो, हम कहे हाँ सर लिख तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सर वो लग रहा है। तो फिर हम कहे नहीं सर हाँ लिख सकते हैं। कहें ठीक है घबराइए मत, हो जाएगा। फिर हम लास्ट में गए, हम कहे सर किस्मत की कलम आपके हाथ में है, बहुत उपेक्षित हूँ, हर जगह से उपेक्षित हूँ। हाँ सर मैं कह दी, हम कहे कि किस्मत की कलम आपके हाथ में है और हर तरह से मैं उपेक्षित हूँ, अगर हमारा नहीं हुआ तो हमको आत्महत्या करना पड़ जाएगा। तो कहे नहीं ठीक है हो जाएगा, आप घबराइए मत, आप रोइए, ऐसी लड़की हो तो मैं सलाम करता हूँ जो मतलब इतना संघर्ष करती है, ऐसी लड़की को तो मैं सलाम करता हूँ। इतना मैं सर बोला। हाँ सर ऐसे बोले थे हमको। बहुत अच्छा लगा आपका सफलता
और कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है? सर पहली बात तो कोचिंग तो मतलब छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्लास लगातार लेना चाहिए। और दूसरी बात टेस्ट में बराबर मतलब टेस्ट तो बराबर देना चाहिए। और टेस्ट देते समय चाहे आपके बगल में ही बैठा रहे, एकदम सटा के पेपर देता रहे, लेकिन कभी उसको मतलब देखना नहीं चाहिए को कौन सा साल का है कौन सा साल का, वही तो आपका दुश्मन होता है। एक तरह से परीक्षा ही होता है। हम परीक्षा यहाँ टेस्ट होता कभी टेस्ट नहीं छोड़ते थे, टेस्ट में बराबर देती थी। और हमारा मतलब ये टाइम फिक्स नहीं रहता था कि मतलब हम कितना पढ़ लें क्या कर लें, नहीं बस यहाँ सर यहाँ पढ़ते थे, फिर हाँ लाइब्रेरी 4-5 घंटे 6 घंटे लगातार मोबाइल स्विच ऑफ करके मैं पढ़ती थी वहाँ लाइब्रेरी में। रूम पे लाइब्रेरी का सहारा क्यों लिया, रूम पे पढ़ाई नहीं सर, थोड़ा ऐसा लड़कियां जैसे जब रहती हैं कहीं तो कोई वहाँ फोन आती रही, कोई वहाँ फ़ोन करती रहती हैं, तो उसमें डिस्टर्ब होता रहता अपना भी डिस्टर्ब। तो इसीलिए हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए। हम कहे जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तो हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे। इतना तक सर मेरा बेटा के बर्थडे था, मैं बर्थडे में नहीं गई। हम कहे कि बर्थडे तो फिर आएगा, लेकिन ये मौका फिर नहीं आएगा। अच्छा, परीक्षाओं में जब आपने पेपर को देखा होगा तो आपको कैसा महसूस लगा होगा कि हो जाएगा, कि लग रहा है पेपर देखकर? नहीं सर, अब की तो हमको पूरा महसूस था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा अब की जो पीजीटी में था उसमें भी मेरा 120 था, 20-21 था, उसमें भी जा रहा था। लेकिन उसमें मेरा जो है बालिका वर्ग में था, उसमें 22 मतलब क्वालिफाई करा था, सीटें कम थी। और उसमें भी मतलब सोचे चलो ठीक है, इसमें नहीं तो इसमें तो हो जाए चाहिए। फिर सर हमको ये भी पेपर दिए थे, हमको भी मतलब अच्छा लगा। फिर मेरे भाई एक बगल भाई था, बोला कि दीदी आप हमको हेल्प करना, हम आपको करेंगे। हम कहे 2 बार भुक्तभोगी हो चुके हैं। फिर हम कहे ठीक है भैया, आपको जो आएगा तो आप बताना, हम बता देंगे। लेकिन जब उसको मैं अपनी जानती हुई रचना उससे पूछे तो कहा कि नहीं इनकी है। तो हम कहे ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो इसको आ ही नहीं रहा है। इसीलिए मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं किए। मैं उनको जितना आया फिर हम मतलब वही किए। इसके बाद 2-1 क्वेश्चन तो इतना ये जी गलत किए कि मतलब आँखें पट्टी बन गई कि मतलब इसमें पूछ के आ रहा है। जानते क्वेश्चन अगर संभाल लिया जाए तो मतलब सिलेक्शन नहीं रुक सकता है। बस जानते क्वेश्चन सुधार यही है कि बराबर टेस्ट देना। अच्छा, आपके बताए हुए कितने लोग का सिलेक्शन हुआ होगा जो हमारे संस्थान में? सर हमारे हिसाब से मैं जितनी जिन लोगों को लेके आई सबके हुआ, मेरा ही लास्ट में हुआ। सबके हुआ। हम कितनी लड़कियों को अपने गांव से जोड़े, अपने रिलेशन से जोड़े, अपने मतलब संपर्क में सबसे जोड़े, लेकिन हम सबको पहले हुआ, मेरा ही बाद में हुआ। बहुत अच्छा लगा आपका। और मैं पहले भी कहा था आपका सफल जरूर होगा। सर 3 लोगों को तब बहुत मतलब आशीर्वाद कोई भी उनको साथ में आशीर्वाद रहता है तो कुछ भी कोई नहीं बिगड़े। एक माँ बाप का, एक गुरु का, एक भगवान, अगर ये मतलब तीनों जने का अगर सबका छाया है तो कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे कोई कुछ भी आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कोई कुछ भी करना ले, लेकिन अगर गुरु का भी आपके ऊपर छाया है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग सफल लोग बोलते हैं कि मेरी सफलता का राज मेरे पति भी हैं, तो वो कैसे आपके रोल अपनाए कि जो है नहीं कैसा सर, सहयोग मिला? नहीं सर, वही तो हमको पूरा सपोर्ट देते थे। कोई कुछ भी मतलब सर इतना तो परिवार में भी हमको सब उल्टा सीधा बोल देते थे कि अरे कुछ नहीं होगा, आता नहीं है, ये है वो है, ऐसा वैसा। लेकिन सर मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं बोले, कहें तुम पढ़िए, जो खर्चा लगेगा हम देंगे, तुम पढ़िए, किसी की बातों मत आ। लेकिन सर ऐसा कहाँ हो सकता, कोई कहेगा तो मतलब दिमाग में टेंशन नहीं होगा, रोना पड़ जाता। कभी 2-2 घंटा रोते थे, कभी कैसे रोते थे। लेकिन सर हम तो यही सोचते हैं लड़कियों में इतना शक्ति होती है, को कुछ भी कर सकती है। लड़के मतलब इतना घर से फ्री होते हैं कि मतलब फिर भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि केवल चाय पियेंगे सुबह शाम के। कितनी मेरिट जा रही, किसका सरकार बनी है, अब क्या होगा, ये क्या होगा। लड़कियाँ नहीं करती हैं, उनको बस केवल पढ़ाई पढ़ाई दिखती। लड़कियाँ चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं, क्योंकि एक शक्ति के रूप में लड़कियाँ खुद ही पैदा होती हैं। नहीं, आपने जो इतनी बड़ी परीक्षा, जो लगभग लाखों की संख्या में लोग परीक्षा को दिए, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े कंपटीटर बैठे होंगे, इलाहाबाद से कई सालों तैयारी करने वाले। तो अगर आपने 0 से स्टार्ट किया, इतनी बड़ी सफलता को हासिल किया, तो आपने तो सिद्ध कर दिया कि हम अपने रेगुलरिटी के बल पे, निरंतरता के बल पे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपने तो बहुत अच्छा मुकाम को हासिल किया है, क्योंकि टीजीटी की परीक्षा उत्तीर्ण करके और वहाँ पे सिलेक्शन पाना, ये वास्तविक रूप से बहुत कठिन कार्य है। हाँ सर, तो थोड़ा ये भी होता है ना, जैसे गाँव में जाओ तो घर वाले तो नहीं, मेरी माँ जो है सर मतलब गांव के हो, जानती हैं कैसे बोलते हैं, बिटिया सबको हो गया, तुम्हारा तहार कब हो, रोने लगती। मैं उनको हमारे डर के नाते कभी बात नहीं बोलती थी, कैसा कुछ बोलें कुछ टेंशन हो जाए। कि बगल बगल जो चाची ची लोग होती थी, पैर पे आके जब पानी नहीं पिए रहो फिर भी क्या हुआ, कब तक पढ़ूँ, कब तक होगा, ऐसे पढ़ते होगे बुढ़ी हो जाओगी, घर परिवार कब तक संभालोगी, कब कैसे होगा, फलनवा को हो गया, ढेकाने को हो गया, ऐसा ऐसा।
लेकिन मैं आपको सबको क्या लगता है कि मतलब घर का सपोर्ट मिले तो आपको जल्दी सफलता मिले, कि मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं इस तरह बोलना आपके लिए आशीर्वाद का कार्य है? सही नहीं सर, हमारे लिए तो सब जितने सब बद्दुए दिए, दुआ कोई नहीं दिया। अरे बगल जितने सब बद्दुए, एक चाचा हमारे गांव में हो तो हर जगह कह रहे हैं उसका ना हो तो ठीक ही है, उसका ना हो तो ठीक ही है। सर अब क्या बोलूँ, बद्दुए ही सब दिए हैं, लेकिन कोई बद्दुआ दिए मेरे लिए, उनके लिए दुआ हो गया है, और क्या बताऊँ। और सर मेरा बच्चा भी मेरे साथ में, वो भी तपस्या किया, आज बोलता है कि मम्मी, सबकी मम्मी तो मतलब वो करती हैं, आप मेरे लिए मम्मी ही नहीं है। हम कहे बेटा अब समय आ गया है। और कुछ नहीं, 6 महीने का बेटा छोड़ के आना, एक कलेजा मतलब फटना होता है, कैसे छोड़ा जाता है बच्चा। लेकिन हमको भी जिद थी, बेटा नहीं फिर से पाला जाएगा, सब गांव वाले हैं, अब सब घर पे मम्मी पापा हैं, सब पालेंगे, देखेंगे। अपना छोड़ भी, एक बार जब मैं गई उसको हमारे पास ही नहीं आ रहा था, चिन्ह ही नहीं रहा, पहचान ही नहीं रहा मेरी माँ है। हम कहे ऐसा हो बच्चे से भी हाथ धुलना पड़ जाए। लेकिन फिर आते जाते थोड़ा वो भी मतलब पहचानने लगा, हाँ मेरी माँ है, ये वो है। यही सब है सर, आपके मार्गदर्शन से मैं इस जगह पहुँच गई हूँ, और क्या बताऊँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे। ठीक है सर, धन्यवाद। देखिए, आप शकुंतला यादव जी से बात कर रहे थे आप लोग, और उनकी बातों को सुन रहे थे। और देखिए, संस्था में बहुत सारे लोग सफल हुए और बहुत कम समय में सफलता प्राप्त की, लेकिन शकुंतला जी का सिलेक्शन एक ऐतिहासिक रहा है। जो आपने शुरुआत किया और इलाहाबाद में आके एक प्राथमिक में यूपी टेट जो आया था, उस ऑप्शन को आपने बनाया, उसमें आपको सफलता नहीं मिला। उसके बाद आपने एक निर्णय लिया कि हम टीजीटी पीटी की तैयारी करेंगे, और देखिए आपने इतनी कम सीटों में जो 72,000 प्राथमिक भर्ती आई, उसमें आपका चयन नहीं हुआ, लेकिन आपने 1200 कुछ पद ही थे, जिसमें सभी को वर्ग को बांट दिया जाए तो और भी सैकड़ों में संख्या होगी, हजारों में नहीं होगी। उसमें आपने एक सीट को हासिल किया। तो मैं निरंतर परिवार की तरफ से, इस संस्था की तरफ से आपको हर तरह से स्वागत करते हैं। और क्योंकि आपने महिला वर्ग में सबसे ज़्यादा आप ही पहली कैंडिडेट रही हैं और लास्ट तक लगे रहीं, और आपने उस चीज़ को हासिल भी कर लिया। तो अगली कड़ी में हमारे बीच में संत विजय जी हैं, जो आप भी हमारे 9 से 11 के बैच में पढ़ते थे ऑफलाइन क्लास। आपने भी इतनी कम उम्र में आपने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी परीक्षा को पास किया और फाइनल सिलेक्शन आपने लिया। तो आप भी बताएंगे कि एक प्रतियोगी को